हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल पे। संस्था में यूपीपीएससी 2022 के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है और 60 क्वेश्चन की जो इनलाइटमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उससे किसी भी संबंध में जुड़ने के लिए आप दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या एसएमएस करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज अपने इस वीडियो में हम करंट अफेयर की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो देहरादून के द्वारा जारी किया जाता है हर 2 साल में, उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके जानकारी से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारी भारत की राष्ट्रीय वन नीति है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, भारत की जो राष्ट्रीय वन नीति है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की, उसके अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन और वृक्षों का जो आच्छादित क्षेत्र है उसे 33% होना चाहिए। मैं इस बात की चर्चा इसलिए की जा रही क्योंकि ये कई बार प्रश्नों में पूछा भी गया है कि एनएफपी 1988 के अनुसार भारत में कितने भौगोलिक क्षेत्र में वनों का और वृक्षों का होना आवश्यक है। दूसरी बात ये है कि ये रिपोर्ट जो है हमें वृक्षों और वनावरण के बारे में ही बताता है, इसलिए हमें ये जान लेना चाहिए कि जो भी है उसमें कितना % कम है और कितने प्रयास की आवश्यकता है। अब जब हम इस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं तो यह जो रिपोर्ट होता है देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून में, जो भारत की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, कई बार संस्था का भी नाम पूछा जाता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो वह देहरादून में है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वह 2 वर्षों में, हर 2 वर्षों में अपने रिमोट सेंसिंग आधारित उपग्रह के माध्यम से देश में वनों और वृक्षों की स्थिति के बारे में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है कि कितने हमारे यहाँ वन और फॉरेस्ट का कवर है। इसके बारे में जो रिपोर्ट है वो देहरादून की भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा 2 वर्ष में जारी किया जाता है और इट्स बिगिन पब्लिश्ड सिंस 1987। यह जो रिपोर्ट प्रकाशित होने की परंपरा रही है वह 1987 से चली आई है और रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि भारत में कितने क्षेत्र में कितना वन है और कितना वृक्षावरण है। अच्छा, यहाँ पे 2 शब्द हैं, वन और वृक्षावरण। अगर आप इसके हिंदी वर्जन को देखेंगे तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि व से वन भी होता है, व से वृक्षावरण। लेकिन अगर हम इसके इंग्लिश वर्जन से समझे तो यहाँ पे हमें फॉरेस्ट और ट्री कवर, जैसा कि नाम से ही है कि भारत में फॉरेस्ट कितने हैं और ट्री कवर वो होते हैं कि कहाँ कितने क्षेत्रों में ट्री हैं। ट्री जैसे रोड के साइड में भी होते हैं, घरों में भी होते हैं, वो सारे ट्री कवर को अगर मिला लेते हैं तब ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और इसमें जो अगर हम फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को देखें तो यह 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। तो अगर आपसे पूछा जाए फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है आईएसएफ की रिपोर्ट के अनुसार, तो 24.62% है। अब अगर कुल वनावरण, यानी अगर हम बात करते हैं कि टोटल कितना हमारे पास फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर के बारे में अगर हम देखते हैं तो फॉरेस्ट कवर जो हमारे पास है वो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। यहाँ जो हमने देखा वो फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों है और यहाँ जो हम देखते हैं केवल फॉरेस्ट कवर की बात अगर कर ली जाए तो फॉरेस्ट कवर 21.71% है। आइए अब आगे अगर हम देखते हैं तो जो हमारे यहाँ फॉरेस्ट और ट्री कवर है, इनकी स्थिति में अगर वृद्धि की बात की जाए कि 2019 में ये जो रिपोर्ट आती है वह रिपोर्ट हर 2 वर्ष में दिसंबर के मंथ में जारी की जाती है। जैसा लास्ट जो रिपोर्ट थी वो 2019 में थी और इस बार की जो रिपोर्ट है 2021 में दिसंबर में जारी की गई थी। अब अगर इन 2 वर्षों में हम गैपिंग में देखें कि कितने हमारे फॉरेस्ट और ट्री कवर में वृद्धि हुई है, तो 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की दी गई है, जो कि
को वृद्धि की गई है, जिसको हम परसेंटेज के रूप में अगर देखें तो परसेंट के रूप में हम कह सकते हैं कि 0.28% की वृद्धि हुई। कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछ लिए जाते हैं, अब तो एग्जाम में बारीकी से पूछे जाने की परंपरा रही है, इसीलिए हमने प्रयास किया है कि आपको छोटी से छोटी बातों के बारे में भी जानकारी दी जाए। अगर इसमें हम फॉरेस्ट कवर की बात करें, फॉरेस्ट कवर वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है, और अगर हम देखें कि हमारे ट्री कवर में कितनी वृद्धि हुई, तो अगर हम इसे अलग अलग फॉर्म में देखना चाहते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो 1540 यानी 0.22% की वृद्धि हमारे फॉरेस्ट कवर में हुई है, और 721 वर्ग किलोमीटर जो हमारी ट्री कवर है उसमें 0.76% की वृद्धि हुई है। 0.76% की वृद्धि हमने देखा किसमें, ट्री कवर में, और फॉरेस्ट कवर में 0.22 वर्ग किलोमीटर की जो हमारी वृद्धि देखी गई है। अगर वना हम देखते हैं कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है उसमें जो वृद्धि दिखाने वाले स्टेट हैं वो कौन से हैं। अगर फॉरेस्ट कवर स्टेट शोइंग इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर, अगर फॉरेस्ट कवर में इंक्रीजिंग स्टेट के बारे में देखा जाए तो उसमें तेलंगाना है जिसने 2 साल में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की, आंध्र प्रदेश है जिसने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज किया और तेलंगाना को सेकंड स्थान दिया गया है। उड़ीसा थर्ड पे है और कर्नाटक को फोर्थ स्थान पर रखा गया और झारखंड को 5 में। इस प्रकार हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश प्रथम में और तेलंगाना को द्वितीय स्थान के बाद उड़ीसा थर्ड में और कर्नाटक और झारखंड को स्थान दिया। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि में फॉरेस्ट कवर वाले क्षेत्रफल में अगर देखें कि हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर वाले 5 स्टेट कौन से हैं, तो हम देखते हैं कि जो फॉरेस्ट कवर का हाईएस्ट परसेंट आता है वह एमपी का आता है। मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है, यहाँ पर कुल फॉरेस्ट कवर में 25.1% है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का आता है, अरुणाचल प्रदेश 79.3% है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर 79% है फिर भी यहाँ 25% होने के बावजूद प्रथम में है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एमपी का जो क्षेत्रफल है उस हिसाब से अगर उसका 25% फॉरेस्ट कवर भी देख लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश का जितना क्षेत्रफल है उसका लगभग 80% से भी ये 25 अधिक कवर कर जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एमपी है वो फर्स्ट स्थान पे है। क्यों? क्योंकि एमपी का जितना क्षेत्रफल है वो 25% कवर करता है। अरुणाचल का जितना भी परसेंट है भौगोलिक क्षेत्रफल उसका 79.33% कवरेज जो है भौगोलिक कवरेज है, लेकिन चूंकि 24.14 के बावजूद एमपी का क्षेत्रफल अधिक होता है इसलिए वो प्रथम स्थान पे। उसके बाद छत्तीसगढ़ को स्थान दिया गया है, फिर उड़ीसा का स्थान और तत्पश्चात महाराष्ट्र को स्थान दिया गया है। हमने देखा कि परसेंटेज के हिसाब से एमपी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। इसी प्रकार से अगर हम ये देखें सर्वाधिक वनावरण यानी ट्री कवर के बारे में फॉरेस्ट स्टेट हाईएस्ट परसेंटेज, अगर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर देख लिया जाए तो जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर है वो मिजोरम का है, और उस मिजोरम का और उसके बाद हाईएस्ट परसेंटेज मिजोरम का है। अर्थात जो फॉरेस्ट है जो हमने यहाँ पे देखा वह यह था कि अधिकतम क्षेत्रफल किसमें है, वो एमपी का है। अगर अधिकतम फॉरेस्ट कवर परसेंटेज की बात की जाए तो वो मिजोरम को फर्स्ट स्थान पे रखा गया है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर मेघालय और तत्पश्चात मणिपुर और नागालैंड का स्थान आता है। अर्थात परसेंटेज के हिसाब से देख लिया जाए तो जो हमारा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर है उसमें मिजोरम नंबर 1 पे और अरुणाचल प्रदेश नंबर 2 पे है। अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं तो एमपी प्रथम हो जाता है और अरुणाचल प्रदेश वहां पर सेकंड स्थान पर था। मैंग्रोव के बारे में अगर देखा जाए तो कुल मैंग्रोव कवर जो है हमारा 4,992 वर्ग किलोमीटर है। और जो हमारा ISFR रिपोर्ट है उसके अनुसार अगर हमने 2019 के रिपोर्ट की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि जो मैंग्रोव कवर है वो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितने वर्ग किलोमीटर की? तो अगर मैंग्रोव के क्षेत्र में देखा जाए तो टोटल हम 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखते हैं, जबकि हमने फॉरेस्ट में और ट्री में देखा कि लगभग 2000 के करीब वृद्धि हुई थी। अगर मैंग्रोव में अधिकतम
हम स्टेट वाइड अगर स्टेट विथ मैक्सिमम मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर के बारे में देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल पश्चिम बंगाल है जहां पर मैक्सिमम मैंग्रोव का कवर है, और दूसरा स्थान हमारा गुजरात का है, और तृतीय पर अंडमान निकोबार को रखा गया है, और आंध्र प्रदेश फोर्थ स्थान पर है किसके, मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। और मैंग्रोव कवर में अगर हम देखते हैं कि इंक्रीज कितना हुआ है, मतलब स्टेट शोइंग इंक्रीज इन मैंग्रोव कवर, तो अगर उनमें देखें कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 2 वर्षों में मैंग्रोव के क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की है, तो उसमें प्रथम स्थान उड़ीसा का है, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का है, और तृतीय स्थान कर्नाटका को दिया गया है। इस बार की जो रिपोर्ट है उसमें जंगल की आग के बारे में परसेंटेज बताया गया है। अगर जंगल की आग के परसेंटेज के बारे में बात की जाए तो सर्वेक्षण में पाया गया कि कुल 35.46% जो वन क्षेत्र है वो जंगल की आग से ग्रसित है। found that 35.46% of the forest area is prone to forest fire के बारे में वह इतने 35.46% फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उसमें से 2.81% अत्यंत प्रवण है, बहुत हाईएस्ट स्थिति में, और 7.85% वो अत्यधिक प्रवण है। और इसके बाद अगर 11.51% अत्यधिक प्रवण है, मतलब इसमें हम देखते हैं कि कौन से किस जाति कितनी स्थिति पर कितने फॉरेस्ट हैं जो आग से ग्रसित है। सबसे ज्यादा जो आग की घटना हुई है वो उड़ीसा में, फिर मध्य प्रदेश में, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में देखा गया है। तो सबसे अधिक आग, जंगल की आग की घटना जो होती है वो उड़ीसा में है, फिर मध्य प्रदेश में है, और छत्तीसगढ़ में है। और अगर वनों में वृद्धि प्रदर्शित करने वाले 3 है, इस बार की जो रिपोर्ट है उसमें जो वनों की वृद्धि प्रदर्शित करने वाले टाइगर रिजर्व की भी चर्चा की गई है। 3 जो टाइगर रिजर्व हैं उनमें जिसमें वृद्धि दर्ज की गई है उसको भी इस बार मेंशन किया गया है। तो देख लेते हैं, जो हमारा बुक्सा पश्चिम बंगाल में जो टाइगर रिजर्व है 80 वर्ग किलोमीटर में, इसने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। उसके बाद अन्नमलाई जो हमारा टाइगर रिजर्व है उसमें भी वृद्धि दर्ज की गई है, और उसके बाद 3rd नंबर पे इंद्रावती जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इसमें टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट कवर की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 75% से अधिक वन है। ये कुछ नोट करने वाले पॉइंट है कि जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा है जिसमें 75% से अधिक वन है। तो उसमें लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार और अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 75% से अधिक वन है। जबकि 12 राज्यों में जैसे मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादर नागर हवेली, दमन व दीव, असम और उड़ीसा में वन क्षेत्र 33% से 75% के बीच है। जैसा कि हमने कहा कि हमारा जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अनुसार है, इसलिए इन केंद्र शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हम अच्छा मान सकते हैं। अब अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में हमारा जो कुल वन क्षेत्रफल है वह 14,818 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें अत्यधिक सघन वन जो है, मतलब घने फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं, हाईएस्ट डेंस फॉरेस्ट हैं, वह हमारे 2627 अर्थात 1.09% है, वो हाईएस्ट डेंस है। और जो हमारा 14,818 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है वो हमारा सघन वन से कुछ कम में परसेंटेज इनके पाए जाते हैं, मतलब सघन वन अधिक कम है और उसके बाद इनकी संख्या कुछ अधिक है।
जिसमें डेंसिटी कुछ कम पाई जाती है। अगर मध्यम सघन वन की बात कर ली जाए, मीडियम डेंस फॉरेस्ट की बात की जाए, तो जो मीडियम डेंस फॉरेस्ट है उनका जो क्षेत्रफल है वो 4029 है, अर्थात 1.67% है, जो मध्यम सघन वन है और यूपी में फैले हुए हैं। खुले वनों की अगर बात कर ली जाए तो जो खुले वन है 3.39% वर्ग किलोमीटर पे हैं, और सबसे कम की अगर स्कर्व्स की बात की जाए, स्क्रब्स की अगर बात की जाए तो वह 563 है, जिनका परसेंट के मात्र 2.23% है, जो वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। इस प्रकार हमने यूपी में देखा कि उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 7.33% भारत के प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र मतलब यूपी का जो कुल क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% शेयर करता है, और भौगोलिक क्षेत्र में जो उसका फॉरेस्ट कवर है यूपी का वह 6.15% है, जो कुल फॉरेस्ट कवर में अपना योगदान देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपी का फॉरेस्ट कवर में कितना योगदान है, तो वह 6.15% है। अगर 2019 से इसकी तुलना की जाए तो क्षेत्रफल में जो बदलाव है लगभग +12 वर्ग किलोमीटर के एरिया में यह पाया जाता है। सर्वाधिक जो वृद्धि दर्ज की गई है इस बार उत्तर प्रदेश में, वह सहारनपुर में है, और वृद्धि कितनी है 49.92 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक कमी अगर फॉरेस्ट कवर में देखी जाए तो वह सोनभद्र है, जो 103 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और 2019 की अगर तुलना में देखा जाए तो जो परसेंटेज का बदलाव है वह 0.08% की तुलना में इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। और अगर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाले जिलों की बात की जाए कि किस जिले में परसेंटेज कवर ज्यादा, क्षेत्रफल वाले जिले फॉरेस्ट कवर वाले कितने ज्यादा हैं, तो वह सोनभद्र को प्रथम स्थान मिला है, लखीमपुर खीरी को द्वितीय मिला है, तीसरा मिर्जापुर को, और चौथा पीलीभीत, और पांचवा चित्रकूट को स्थान दिया गया है। तो सोनभद्र प्रथम पे, लखीमपुर खीरी को द्वितीय स्थान पर रखा गया है। अगर हम मिनिमम फॉरेस्ट कवर एरिया इन उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो भदोही सबसे कम फॉरेस्ट कवर वाला हमारा जिला हो जाता है। उसके बाद देवरिया का स्थान आता है, देवरिया के स्थान को देखते हैं। और यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाले जिलों की बात करते हैं, तो जो क्षेत्रफल में अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो जो सोनभद्र है वो सबसे अधिक परसेंटेज वहां पर है, वो 35.29% है। उसके बाद चंदौली का है जो 21.78% है। फिर चित्रकूट है, चित्रकूट का 19.64% और पीलीभीत का 18.16%, और श्रावस्ती आता है 5th स्थान पर जिसमें 17.40% प्रतिशत की दृष्टि से फॉरेस्ट कवर पाए जाते हैं। अब अगर उत्तर प्रदेश में हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं कि मिनिमम फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, तो संत रविदास नगर में केवल 0.37% ही है जो फॉरेस्ट कवर है, और मैनपुरी में अगर देख लिया जाए तो 0.49, देवरिया की बात की जाए तो 0.60%, बदायूं की बात की जाए तो 0.62%, और मऊ 0.64% के साथ 5th स्थान पर व्याप्त है। ये इतनी सूचना हमने उत्तर प्रदेश के बारे में देखी कि परसेंटेज वाइज कौन से जिले आगे हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में किस जिले में वनावरण या फॉरेस्ट कवर की संख्या सर्वाधिक है। यह रिपोर्ट हर 2 साल में जारी की जाती है। अब चूंकि ये दिसंबर में जारी किया गया है, इसलिए इस बार की रिपोर्ट हमारे लिए आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। धन्यवाद।